कबीर परमेश्वर जी से प्राप्त ज्ञान को सुनने के बाद ही मदनपति ने फिर ये वाणी बोली, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। दर्शकों, कबीर सागर में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब जी धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे और फिर वापस नीचे छोड़ा था। धर्मदास जी ने कबीर सागर में स्पष्ट कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है और वो सतलोक में रहता है। आइए आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये है कबीर सागर ज्ञान प्रकाश बोध सागर पृष्ठ नंबर 57, जिसमें लिखा है कि हो प्रभु चिंतागण करु मोरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके निहोरे निकालते हुए यानी गिड़गिड़ाते हुए कह रहा हूँ कि आप एक बार मेरे को सत्यलोक तथा उसमें रहने वाले समर्थ परमात्मा के दर्शन करा दो। आपने सत्यलोक की शोभा का जो वर्णन किया है उसको देखने को मेरा मन लुभा रहा है। आपकी लीला यानी चमत्कार मैंने बहुत देखे हैं, परंतु परमात्मा को देखे बिना मेरे मन में शंका बनी ही रहेगी। धर्मदास के ऐसा कहने पर कबीर परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास यह हठ का करहु, मानहु शब्द शीश पर धरहु। हे धर्मदास, आप यह जिद क्यों कर रहे हो? आप मेरी बातों पर विश्वास करो। मेरे बताए भक्ति कर्म को करके शरीर त्याग कर वहां चले जाओगे, फिर लोक तथा लोकनायक दोनों को देखना। मेरे तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जैसे जल तथा तरंग में भिन्नता नहीं होती। यह नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक मानना चाहिए, तब सफलता मिलती है। आगे लिखा है कि धर्मदास चित्त बहुत सकाने, चरण टेकी बहु विनती थाने। धर्मदास जी का मन उतावला हुआ जा रहा था। हे महाराज, नाराज ना होना, कृपया मुझे वो अमर लोक दिखाने की मेहर करे परवरदिगार, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो। और बार बार चरणों पर शीश रख बार बार सतलोक देखने की विनती कर रहा था। धर्मदास की इतनी विनती करने पर परमेश्वर जी धर्मदास जी की आत्मा को लेकर एक पल में सत्यलोक में पहुंच गए। सत्यलोक की शोभा का वर्णन फिर धर्मदास जी ने कुछ इस प्रकार किया। ये है ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 58 से प्रमाण। धर्मदास जी कहते हैं कि जित देखिए जगमग झल काहीं, देखत छकित भये ही अमाही। सत्यलोक में जहां तक दृष्टि गई, धर्मदास जी ने देखा कि प्रकाश झलक रहा था। द्वारपाल हंस जो रहिया, तामह एक हंस ही असकहिया। परमेश्वर सत्य पुरुष के दरबार के द्वार पर एक द्वारपाल यानी संतरी खड़ा था। उसको जिंदा रूप में नीचे से गए प्रभु ने कहा कि यह भक्त परमेश्वर जी के दर्शन करने मृत लोक से आया है, इसको प्रभु के दर्शन कराओ। एहि संसर ही तुम झाड़ू लिवाई, पुरुष दरश दे आनहु भाई। चले लिवाए पुरुष पहुंचबही, झचकी इस बहु आए तभी। जिंदा वेशधारी परमेश्वर बाहर ही बैठ गए थे। द्वारपाल ने एक अन्य हंस सत्यलोक में, भक्त को हंस तथा भक्तमती को हंसनी कहते हैं, उनको कबीर परमात्मा ने कहा कि आप इस भक्त को सत्य पुरुष के दर्शन कराओ। जब वह हंस धर्मदास जी को दर्शन के लिए लेकर चला तो बहुत सारे हंस आ गए। कृत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। धर्मदास जी का स्वागत करते हुए नाचते हुए आगे आगे चले। उनका शरीर विशाल था, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कछुक प्रभाव 100 वर्णी सुनाऊं। रतनमाल पितृ शोभित हंसा, और मणिमाल किमि करों प्रशंसा। धर्मदास जी कहते हैं कि उन हंसों की सुंदरता की क्या शोभा बताऊं, वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके गले में रत्नों की माला थी, उनके नाक मुख गर्दन की शोभा अनोखी थी। जगमग देह हंसन करही, अमर चीर बहु शोभा धरही। आगे धर्मदास जी कहते हैं कि 16 सूर्यों जितना उनके शरीर का प्रकाश था। उनके रोम यानी शरीर के बालों की चमक रत्न यानी हीरे जितनी थी। उनका शरीर अमर यानी अविनाशी है। एक रोम रवि शशि कोटिशा, नक कोटिन्ह विद्रुमलिन रविशा। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहां न पहुंच निरंजन चौरा। धर्मदास जी फिर परमेश्वर को देखकर उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतलोक में विराजमान उस परमेश्वर के रोमकूप की शोभा करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से भी ज्यादा है। उस सतलोक में ज्योति निरंजन भी नहीं पहुंच सकता। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुण्य रहे लजाई। पुरुष दरश करी आयु तहवा, प्रथम कबीर बैठे रहे जहुआ। यहाँ कबीर बैठे पुण्य देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। धर्मदास जी ने जब सिंहासन पर सतपुरुष को बैठे पाया और देखा, ये तो वही चेहरा है जो नीचे जिंदा बाबा के वेश में मिले महात्मा का था तथा जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। तो धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे
कि नीचे मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह जिंदा ही परमेश्वर है। दर्शन करके धर्मदास जी को वहीं लाया गया जहां जिंदा रूप में प्रभु दरबार के बाहर बैठे छोड़कर अंदर गए थे। यह है कबीर सागर, ज्ञान प्रकाश, बोध सागर, पृष्ठ 59, जिसमें लिखा है कि कबीर पुरुष यकुहा छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए, धाय चरण गहु अति सकुचाई। हे प्रभु हम परिचय अब पाई, यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जगमई प्रगट दिखावा। धर्मदास जी ने कहा कि कबीर तथा सत्य पुरुष एक ही है। यही सत्य पुरुष जगत में दास कबीर दास कहलाता है। यह इनकी महानता है। धर्मदास जी ने दौड़कर परमेश्वर जी के चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, अब आपका यथार्थ परिचय मिला है। आप स्वयं ही परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, आपने अपनी यह छवि वहां पृथ्वी पर किस लिए छुपा रखी है? वहां पर प्रकट क्यों नहीं की? धर्मदास जी के ये वचन सुनकर कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मणि जो वही छवि जग जाऊं, तो हो ये विकल निरंजन राव। सब जीव तब मोहि लौ लावे, उजरे भव सब लोक ही आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, शब्द संदेश जीवन समुझाऊ। शब्द परखी चीन है माही कोई, कही प्रतीति घर पहुँचे सोई। कहे कबीर सुनहु सुकृति हंसा, दरश पुरुष मिटेहु चित मनसा। परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि मेरी शोभा नीचे देखकर काल निरंजन मुझे पहचान कर व्याकुल हो जाएगा। सर्व प्राणी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने काल से वचन किया है कि मैं अपना ज्ञान देकर सत्य भक्ति का धनी बनाकर जीवों को सत्य लोक में ले जाऊंगा। यह वचन काल निरंजन ने विनय करके लिया था। वास्तविकता यह है कि जब तक जीव को काल लोक के कष्ट का और सत्य लोक के सुख का ज्ञान नहीं होगा, तो वह यदि सत्यलोक चला भी गया तो फिर वापस आ जाएगा। पहले सब सत्यलोक में ही तो थे, वहीं से नीचे गिरे हैं। इसलिए तत्व ज्ञान कराना तथा सत्य भक्ति से धनी बनाकर सत्यलोक ले जाना उचित है। दर्शकों, बिना ज्ञान समझाए परमात्मा जीव आत्मा को सतलोक इसलिए नहीं लेकर जाते क्योंकि संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब में प्रमाण मिलता है कि मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी को बिना पूरा ज्ञान समझाए परमेश्वर कबीर जी सतलोक लेकर गए थे। लेकिन हजरत मोहम्मद जी सतलोक से वापस आ गए थे, वहां नहीं रुके थे, क्योंकि नीचे उनकी संगत बहुत हो गई थी। उस संगत से उन्हें बहुत सम्मान और आदर प्राप्त हो रहा था। इस कारण नीचे वाले सुख को न छोड़ पाने की उनकी मंशा के कारण हजरत मोहम्मद जी सतलोक में नहीं रह पाए। वाणी में कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुद बेरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। इन वाणियों का भावार्थ है कि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को सतलोक लेकर गए थे, लेकिन हजरत मोहम्मद जी वहां नहीं रुके। इसलिए कबीर परमेश्वर जीव आत्मा को पूरा ज्ञान समझाकर ही सतलोक में लेकर जाते हैं। अब प्रसंग पर वापस लौटते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने इस प्रकार धर्मदास जी को समझाया और कहा कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर सतलोक दिखा दिया है। अब जल्दी करो और पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ। अब तुम वेग करो संसारा, जिव ही चेताहु करहु पुकारा। इतना सुनकर धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से कहा कि हो साहेब, अब उहाँ न जाही, यह सुख घर तजे कहाँ जुराही। वही यम देश अपरवल काला, नहीं जान औंधौमती होए बेहाला। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यहीं रहने दो, मैं अब उस गंदे लोक में नहीं जाऊंगा। इस सुख के सागर बेगमपुर को छोड़कर जहां कोई दुख नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। फिर कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, तो ही चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहा ही। तुम देखो सत्य लोक प्रभाऊ, हंसन कहो संदेश सुनाऊ। आप चिंता न करो, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। आपने जो सत्य लोक तथा परमात्मा को आंखों देखा है, नीचे के भक्तों को बताना, उनका विश्वास बढ़ाना। इस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाया और वापस पृथ्वी लोक पर उनकी आत्मा को उनके शरीर में छोड़ दिया। दर्शकों, सतलोक को देखने के बाद धर्मदास जी के मन में ये विचार आया कि मदनपति, जो कि छोटी उम्र का है, उसके विषय में परमात्मा जी से पूछना चाहिए। तब धर्मदास जी ने कबीर साहिब जी से क्या पूछा, देखिए कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश के पेज 63 पर।
धर्मदास जी कहते हैं कि हो सदगुरु मैं तुम्हारो दासा, विनती करो खसम तू पासा, पड़े गुणे द्विदिश किमि जाही, सो चरित्र वर्णो मोहि पाही। कबीर साहिब जी ने कहा कि सुनु धर्मणि बहु पढ़ी अर्थावै, शब्द कहे सो चालू न पावै, पढ़ी गुणी नीति विचारे नाही, अस पढ़ुआ सुनु नर कहीं जाही। अर्थात पढ़ लिख भी लिया और आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।